गाजियाबाद के कौशाम्बी स्थित यशोदा सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में हर्निया की रोबोटिक सर्जरी के दौरान 32 वर्षीय उज्जवल चौधरी की मौत हो गई है। परिजनों का आरोप है कि उज्जवल को हर्निया के इलाज के लिए 30 मई को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 1 जून को रोबोटिक सर्जरी के दौरान उनकी आंत कट गई, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई। अस्पताल ने तुरंत दूसरा ऑपरेशन किया, लेकिन उज्जवल को बचाया नहीं जा सका। परिजनों ने आरोप लगाया है कि सर्जरी में डॉक्टर की लापरवाही की वजह से उज्जवल की जान गई। भैया उसका एक बेसिक हर्निया का ऑपरेशन होना था। जो हर्निया का सबको पता होगा कि हर्निया का ऑपरेशन एक घंटे का ऑपरेशन होता है, कपल ऑफ आवर्स ऑब्जर्वेशन एंड प्रॉब्ली सेम डे या फिर नेक्स्ट डे उसको डिस्चार्ज कर लेना था, राइट। पर इनका ऑपरेशन चला पूरे 4 घंटे, 6 घंटे ऑब्जर्वेशन पे रखा। तो इसका मतलब है क्या हुआ, उसकी हर्निया का ऑपरेशन के साथ साथ में उसकी इंटेस्टाइन के अंदर रप्चर हो गया था बाय द डॉक्टर्स। तो उसको वो ठीक करने के चक्कर में इतना लंबा उसका ऑपरेशन चला। फिर उसके बाद में उसके नाक से एक फूड पाइप डाला था, सम पाइप वाज देयर, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम ऑफ द पाइप डाला था एब्डोमेन के अंदर। एंड वो वेंसडे को निकाला था चेक करने के लिए कि उसके जो उसका इंटेस्टाइन है वो पूरी तरह इंटैक्ट है या नहीं है। तो जब उन्होंने निकाला उसमें उनको समझ में आया कि वो अंदर कोई डैमेज नहीं है। उसके बाद डॉक्टर ने उसको बोला कि ये 10 ml का कोकोनट वाटर पी लो। तो जब उसने पानी पिया वो पेट के अंदर जमा हो गया, बिकॉज वो फूड पाइप के अंदर नहीं गया, वो बाहर जमा हो गया। उससे ब्लोटिंग हुआ और उससे उसको बहुत पेन हुआ। तो पूरे वेंसडे वो ये जो सर्जरी हुई थी वो मंडे को हुई थी। ट्यूसडे को फूड पाइप वॉज इनसाइड द एंटायर डे। धीरे धीरे पेन हो रहा था उसको, वो बता भी रहा था कि मुझे पेन हो रहा है। और जब वेंसडे को जब फूड पाइप निकाला तो उसके बाद जब उसने कोकोनट वाटर पिया तो पेन बहुत ज़्यादा हो गया, ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा हो गया। और उसने बार बार ये बोला सारे अपने स्टाफ मेंबर्स को, हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबर्स को कि पेन हो रहा है। और स्टाफ मेंबर्स ने उसको सिर्फ पेन किलर्स दिए और गैस का इशू बोल के कि गैस मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ गैस, तो गैस के लिए गोलियाँ दी हैं। इतना ज़्यादा पूरे वेंसडे को पेन में था। थर्सडे को जाकर हमारे फैमिली मेम्बर्स ने फोर्स करके स्टाफ मेम्बर्स को बोला कि इसका अल्ट्रासाउंड करो, बिकॉज इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ जस्ट पेन, इट कुड बी समथिंग एल्स ऑल्सो। सो फाइनली उसका थर्सडे को फर्स्ट हाफ में अल्ट्रासाउंड किया, जिसके अंदर ये समझ में आया कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सक्रीटा जमा हो गया था पेट के अंदर। और सीटी स्कैन किया, जिससे समझ में आया कि उसकी इंटेस्टाइन रप्चर्ड थी। मौत की खबर मिलते ही परिजनों और रिश्तेदारों ने अस्पताल परिसर में हंगामा शुरू कर दिया। आक्रोशित लोग अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए और डॉक्टरों और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। परिजनों ने मांग की है कि सर्जरी करने वाले डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज की जाए और उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो। सूचना पर कौशाम्बी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाने की कोशिश की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कौशाम्बी थाना प्रभारी ने बताया है कि परिजनों की तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये पहली बार नहीं जब गाजियाबाद में निजी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा है। इससे पहले जनवरी 2025 में मुरादाबाद में श्री श्याम अस्पताल में युवक सतीश कुमार की पथरी के ऑपरेशन के बाद मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इस घटना ने एक बार फिर निजी अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी की सुरक्षा और डॉक्टरों की जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजनों ने मांग की है कि यशोदा अस्पताल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और दोषी डॉक्टर को बख्शा न जाए। गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में उज्जवल चौधरी की मौत ने निजी अस्पतालों में चिकित्सा लापरवाही के मुद्दे को फिर से गर्मा दिया है। परिजनों का धरना और हंगामा जारी है, जबकि पुलिस जांच में जुटी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिकल जांच इस मामले में निर्णायक साबित हो सकती है। क्या ये लापरवाही है या दुर्भाग्य, इसका जवाब जांच के बाद ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।